गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शशिकांत यादव, शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल। आज अगली वीडियो अगले लेसन का कक्षा 10 का द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। खोजकर्ता यानी खोज करने वाला जिसने अपने वादे को क्या किया, पूरा किया। कर्सर पे ध्यान देंगे आप लोग। कहता है व्हेन यू वांट टू रीड एट नाइट, जब आप रात को पढ़ना चाहते हैं। यू सिंपली प्रेस ए स्विच, तो साधारणतया आप एक स्विच को दबाते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक बल्ब गिव्स यू लाइट, और बिजली का बल्ब आपको क्या करता है, रोशनी प्रदान करता है। डू यू नो हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लाइट, क्या आप जानते हैं कि बिजली के बल्ब का खोज किसने किया है, यानी बिजली के बल्ब का खोज किसने किया है। ही वॉज एन अमेरिकन नेम्ड, वह एक अमेरिकन था जिसका नाम क्या था, थॉमस एल्वा एडिसन, जिसका नाम थॉमस एल्वा एडिसन था। इवन इन हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन यानी अपने बचपन में, एडिसन लव टू डू एक्सपेरिमेंट, उसे प्रयोग करना अच्छा लगता था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, वह क्वेश्चंस यानी प्रश्न करने का शौकीन था। एंड नेवर सेटिस्फाइड टिल ही गॉट द राइट आंसर, और जब तक सही उत्तर नहीं प्राप्त करता था, नहीं पा जाता था, वह संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मेनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड, उसके बचपन की यहाँ अनेकों कहानियाँ हैं। एंड हियर आर ए फ्यू ऑफ देम, यहाँ उनमें से कुछ हैं, यानी कुछ कहानियाँ दी गई हैं, बताई गई हैं। नीचे देखिए। वन डे व्हेन यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन छोटा एडिसन जब स्कूल में था यानी पढ़ता था। द टीचर वाज टेलिंग द चिल्ड्रन ए स्टोरी अबाउट बर्ड्स, टीचर अध्यापिका बच्चों को चिड़ियों के बारे में एक कहानी सुना रही थी, कहानी बता रही थी, कहानी कह रही थी। ही गॉट अप, वह उठा। एंड आस्क्ड द टीचर, वह अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कैन नॉट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, कहता कि आदमी एक चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। मैडम जी, आदमी एक चिड़िया की तरह क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, अध्यापिका ने उत्तर दिया, जवाब दिया, क्योंकि आदमी के पास कोई पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर ए मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन, छोटा बच्चा, छोटा लड़का एक क्षण सोचा, एक क्षण के लिए सोचा और पुनः पूछा, दोबारा पूछा। बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंग के पास कोई पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन स्काई, और फिर भी हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं, और हम उनको आकाश में उड़ा सकते हैं। All the other boys laughed at the teacher, सभी दूसरे बच्चे, and the teacher lost her patience, कहता है all the other boys laughed, सभी दूसरे बच्चे हंसने लगे। and the teacher lost her patience, और अध्यापिका ने अपना धैर्य खो दिया। she thought, वह सोची, the boy was stupid and naughty, लड़का मूर्ख और शरारती है, नटखट है। एंड
शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और वह उसके माता पिता से उसे स्कूल से बाहर ले जाने के लिए कहे, यानी स्कूल से निकालने के लिए कही कि अपने बच्चे को ले जाओ। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर लाए। बट दे न्यू, लेकिन वे जानते थे, दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वह एक शरारती दुष्ट लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old व्हेन दिस हैपेंड, जब यह घटना घटित हुई एडिसन 8 वर्ष का था। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, छोटा एडिसन अपनी माँ को, यानी अपनी माँ में ही सबसे अच्छा अध्यापक पाया। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, वह बहुत ही धैर्यपूर्वक उसके सभी प्रश्नों का जवाब देती थी। एंड विथ हर हेल्प, और उसकी सहायता से, यानी उनकी सहायता से, अपनी माँ की सहायता से, एंड गाइडेंस, और उनके मार्गदर्शन में, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति की। यानी एडिसन ने अपनी माँ की सहायता और मार्गदर्शन में अच्छी उन्नति की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वह सभी चीज़ों को बहुत ही घनिष्ठता से, यानी अच्छे पूर्वक क्या करता था, सावधानी से निरीक्षण करता था, देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारा प्रयोग करता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वेयर सिली, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण थे। बट ही लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे बहुत कुछ सीखता था। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, एक सुबह वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह जमीन पर उड़कर आई। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स इन इट्स बीक एंड फ्लू अवे, वह अपने चोंच में कुछ कीड़ों को उठाई, यानी पकड़ी, और उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, यह छोटे एडिसन को एक विचार दिया, यानी उसके मन में एक विचार आया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, कहता है कि द बर्ड्स इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वर्म, चिड़िया उड़ने में, यानी उड़ती है क्योंकि वह कीड़े मकोड़ों को खाती है। चिड़िया उड़ने में समर्थ है, यानी योग्य है, क्योंकि वह कीड़े मकोड़ों को खाती है। मैन कैन आल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म्स, आदमी भी उड़ सकता है, यानी उड़ने में सफल हो सकता है यदि वह क्या करे, कीड़े मकोड़ों को खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, वह स्वयं से कहा कि आदमी भी यदि कीड़े मकोड़ों को खाएगा तो वह भी उड़ सकता है। He wanted to try the experiment on someone, वह किसी दूसरे पर, यानी कुछ लोगों पर प्रयोग करने का प्रयास किया। He caught hold of a few worms, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ा, कीड़े मकोड़ों को पकड़ा। Beat them into a pulp, पीट कर उसको क्या किया, लुगदी बनाए, घोल बनाए। एंड मिक्स्ड इट इन वाटर, और इसे पानी में घोल दिया, मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू ए सर्वेंट गर्ल, और इस मिक्सचर को, यानी इस घोल को, वह नौकर की लड़की को दे दिया। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक घोल है।
इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो, एंड सी, और देखो। आओ, इसे पियो और देखो। नीचे देखेंगे, द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की उस पर विश्वास की, एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस घोल को पी गई। वेल, शी डिड नॉट फ्लाई बट शी फेल इल, वह उड़ी नहीं बल्कि क्या हो गई, बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट। यंग एडिसन्स मदर, छोटे एडिसन की माँ, वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, छोटे एडिसन की माँ उसे ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग ना करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि तुम ऐसे गलत प्रयोग मत करो। आगे देखते हैं। Once he went to a poultry farm with his mother, एक बार वह अपने माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। आप लोग भी देखे होंगे जहाँ पर मुर्गियों को पाला जाता है, अपने गांव क्षेत्र में ज़रूर देखे होंगे। उसी को बता रहा है कि एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी पालन केंद्र गया। डियर ही सा ए hen, वहाँ वह एक मुर्गी को देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स एग, यह अपने अंडों के ऊपर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, वह अपने माँ से इसके बारे में पूछा। एंड सी एंसर्ड, और वह जवाब दी। द hen इज हैचिंग इट्स एग्स, मुर्गी अपने अंडे को से रही है। आफ्टर सम टाइम चिकन्स विल कम आउट ऑफ एग्स, कुछ समय के बाद अंडे में से चूजे बाहर निकलेंगे, यानी बाहर आएंगे। वाई कैंट आई हैच एग्स, एडिसन थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा कि मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डजन एग्स, दूसरे सुबह वह 1 दर्जन अंडे लाया। एंड सेट ऑन देम, और उस पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वह उठा। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन वह एक भी चूजे नहीं पाया। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, वह केवल अंडों को क्या कर दिया, खराब कर दिया, समाप्त कर दिया, तोड़ फोड़ दिया। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट्स, और अपने शर्ट को, अपने कमीज को खराब कर दिया। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसकी माँ उसे बहुत पीटी, यानी बहुत मारे, यानी अपनी माँ के द्वारा वो उस दिन बहुत ही पीटा गया। आगे देखेंगे। ए रियली वाज नॉट ही, बोलता है कि ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, क्या वास्तव में वह एक अनोखा बालक नहीं था, यानी मजाकिया बालक नहीं था, आनंददायक बालक नहीं था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, कहता है कि ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट, वह इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वह उनसे कुछ सीखा। ही हैड लर्नड हिज आइडिया वेयर रॉन्ग, उसने सीखा कि उसके विचार गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वह किताबों का शौकीन था। एंड रीड क्वाइट ए लॉट ऑफ देम, और बहुत सारी किताबों को पढ़ा।
His father gave him 25 cents for every book he read. उसके पिता यानी एडिसन के पिता एक पुस्तक पढ़ने पर उसे 25 सेंट देते थे. He read widely and with the pocket money he got. वह जो जेब खर्च मिलता था उससे बहुत सारी किताबों को पढ़ा. कह रहा ही रीड वाइडली, उसने बहुत सारी किताबों को पढ़ा. एंड विथ हिज पॉकेट मनी ही बाट मोर बुक्स. और जो वह जेब खर्च पाता था यानी जो धन पाता था खर्च के लिए उससे बहुत सारी किताबों को खरीदा. एंड सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटा प्रयोगशाला स्थापित किया. हीज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ उसे उत्साहित करती थी. एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, और उसके प्रयोगों में उसकी सहायता करती थी. फिर कहता है आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद एडिसन फाउंड दैट ही नीड मोर मनी टू कैरी ऑन हिज एक्सपेरिमेंट. एडिसन पाया यानी एडिसन सोचा कि उसको अपने प्रयोगों को आगे ले जाने के लिए यानी अधिक प्रयोग करने के लिए, जारी रखने के लिए उसको अधिक धन की आवश्यकता थी. एंड ही वांटेड मोर बुक्स, और उसे अधिक किताबों की ज़रूरत थी, चाहत थी. एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम. कहता है एंड ही वांटेड मोर बुक्स एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम. और उसके घर पे जितनी सारी किताबें थी उसको उसने पढ़ लिया था और उसे अधिक किताबें चाहिए थी, यानी उसको अधिक किताबों की ज़रूरत थी. ही वांटेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेस एंड पीपल. वह बाहर जाना चाहता था और नए लोगों से मिलना चाहता था और नए स्थानों को देखना चाहता. ही वांटेड टू रीड न्यू बुक्स, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था. एंड टू इम्प्रूव हिज नॉलेज, और अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहता. सो ही डिसाइडेड टू टेक अप ए जॉब इन द रेलवे. इसलिए वह रेलवे में नौकरी करने का निर्णय किया. एट फर्स्ट हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक दिस आइडिया एज ही वाज जस्ट 12 years old. जब वह 12 वर्ष का था तब उसके पिता यानी माता पिता उसके इस विचार से सहमत नहीं थे. बट दे एग्रीड व्हेन ही गेव देम गुड रीजन फॉर हिज डिसीजन. लेकिन जब वह अपने निर्णय का अच्छा उदाहरण यानी अच्छा कारण दिया, यानी अच्छी बात बताया, निर्णय पर अपनी अच्छी बातों को बताया, तो वह क्या हो गए, सहमत हो गए. सो एडिसन बिकेम ए न्यूज़पेपर बॉय. इसलिए एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय का मतलब न्यूज़पेपर बांटने वाला, बेचने वाला हो गया, विक्रेता बन गया. एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन टू द ट्रेन टू डेट्रॉयट. और डेट्रॉयट के लिए वह ट्रेन से आना जाना शुरू कर दिया. डेट्रॉयट एक स्थान है जहाँ पे कारों, 4 पहिया वाहन देखते हैं आप लोगों ने, वही उस स्थान पे बहुत सारी 4 पहिया की कंपनी है. वहाँ पे बहुत सारे कार बनाए जाते हैं. उसी स्थान को डेट्रॉयट बोला जाता है. उस देश में, हमारे देश में नहीं. ही सोल्ड न्यूज़पेपर, वह अखबारों को बेचा. स्वीट, मिठाइयों को. फ्रूट, फलों को. वह अखबारों को और इस पे मिठाइयों को और फलों को बेचा. एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे. और पहले ही दिन उसने $2 कमाए. ही सेड टू हिज मदर एट सफर एट नाइट. रात्रि के भोजन के समय वह अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, मदर, माँ इस $को लो.
एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम व्हाट आई अर्न। कहता है कि प्रत्येक रात को अपने माँ से कहता है कि माँ, मैं प्रत्येक रात को मैं जो भी कमाया रहूँगा उसमें से आपको $1 दूंगा। यानी अपने कमाई में से मैं प्रत्येक रात को $1 आपको दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और वह अपने वादे को पूरा किया। अगला पैराग्राफ देखेंगे। ए ईयर आर टू लेटर एडिसन डिसाइड टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर। 1 या 2 वर्ष के बाद एडिसन ने अपना स्वयं का न्यूज़पेपर यानी अखबार प्रोड्यूस मतलब उत्पादन करने का निर्णय किया। ही बॉट एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन। कहता है कि वह एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदा यानी छापने वाली मशीन खरीदा। एंड सेट इट अप इन हिज रेलवे वैगन, और अपने रेलवे की डिब्बे में स्थापित कर दिया, इसको स्थापित कर दिया, लगा दिया। ही एडिटेड एंड प्रिंटेड हिज पेपर, वह अपना पेपर क्या करता था, प्रिंट करता था और उसे संपादित करता था, यानी वह पेपर को संपादित करता था और प्रिंट करता था। सोल्ड ए नंबर ऑफ कॉपीज एंड मेड मोर मनी, वह बहुत सारी प्रतियों को बेचा और बहुत अधिक धन कमाया। विथ द मनी ही गाट, उस धन से, जो धन वह पाया उससे ही सेट अप ए स्मॉल लेबोरेटरी इन हिज रेलवे वैगन, वह रेलवे के डिब्बे में, अपने रेलवे के डिब्बे में एक छोटा सा प्रयोगशाला स्थापित किया। आगे देखेंगे। When he was 15, he met with an accident that affected his career. जब वह 15 वर्ष का था, वह एक एक्सीडेंट यानी दुर्घटना से मिला, यानी उसके साथ एक घटना घटित हुई जिसने उसके जीवन को, करियर को प्रभावित किया। While he was doing an experiment in his laboratory, जब वो अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहा था, the train turned around a corner, ट्रेन यानी रेलगाड़ी एक कोने पर मुड़ी। There was a sudden jolt, वहाँ एक क्या था, तुरंत मोड़ था, यानी अचानक मोड़ था, मुड़ने वाला मोड़ था। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस, और दियर वाज ए सडन जोल्ट, मतलब अचानक ट्रेन मुड़ी यानी उसको झटका लगा। एंड ए बिट ऑफ फास्फोरस फेल ऑन द फ्लोर ऑफ हिज कैरिज, कहता और फास्फोरस उसके डिब्बे के फर्श पर, यानी जो गाड़ी थी उसके डिब्बे के फर्श पर फास्फोरस गिरा, थोड़ा सा फास्फोरस गिरा। एंड इट कॉट फायर, और यह आग पकड़ लिया। बिफोर ही कुड पुट इट आउट द न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, उसकी आग बुझाने से पहले ही, मतलब जब तक वह आग को बुझा पाता, कौन, एडिसन, जब तक एडिसन आग को बुझा पाता, न्यूज़पेपर हैड कॉट फायर, तब तक न्यूज़पेपर अखबार में भी आग लग गई, अखबार भी आग पकड़ लिया। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड फॉर हेल्प, और एडिसन सहायता के लिए चिल्लाया। द गार्ड केम इन, रक्षक यानी जो गार्ड होता है ट्रेन में, रेलगाड़ी में, वह अंदर आया। एंड टुगेदर दे वेयर एबल टू पुट आउट द फायर, और दोनों मिलकर आग को बुझाने में सफल हुए। बट दैट वाज द एंड ऑफ एडिसन सर्विस ऑन द ट्रेन, लेकिन वह ट्रेन में यानी रेलगाड़ी में उसकी अंतिम नौकरी थी, यानी वह रेलगाड़ी की
रेलगाड़ी के नौकरी का अंतिम था, यानी उसका रेल सेवा यहीं पे समाप्त हो गया। ही वाज डिसमिस्ड एट द नेक्स्ट स्टेशन, दूसरे स्टेशन पर उसको क्या कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया, यानी रेल सेवा से निकाल दिया गया। छोटा सा पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं। द नेक्स्ट 5 years एडिसन टुक अप जॉब्स इन डिफरेंट सिटीज़, अगले 5 वर्षों तक एडिसन भिन्न भिन्न शहरों में जॉब किया, यानी नौकरी किया। ही मेड गुड यूज़ ऑफ द लाइब्रेरीज एंड मेट एक्सपर्ट इन द फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप, उसने पुस्तकालयों का लाभ उठाया, यानी पुस्तकालयों में जाकर पढ़ा, और कारखानों और कार्यशालाओं में जाकर दक्ष लोगों से, यानी अनुभवी लोगों से मिला। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, वह उनसे प्रश्न पूछा, प्रश्न किया। लर्नड ए लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड हार्डर एट हिज एक्सपेरिमेंट, और अपने प्रयोग पर बहुत कठिन कार्य किया। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही वॉज आउट ऑफ ए जॉब फॉर ए शॉर्ट टाइम, इस दौरान, इस समय वह कुछ समय के लिए, यानी छोटे समय के लिए नौकरी से बाहर था, यानी नौकरी नहीं कर रहा था। एंड वाज स्टेइंग विथ ए फ्रेंड, और अपने एक मित्र के साथ रुका था। दिस यंग मैन वाज वर्किंग ए कंपनी दियर, यह नौजवान व्यक्ति वहीं पर एक कंपनी में कार्य कर रहा था। इन दैट कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, इस कंपनी में एक मुख्य मशीन थी। वन डे द मशीन स्टॉप्ड सडनली, एक दिन अचानक मशीन ने कार्य करना बंद कर दिया, यानी अचानक मशीन रुक गई। एडिसन वाज देयर एट द टाइम, एडिसन उस समय वहीं पर था। ही हैड ए लुक्ड एट द मशीन, वो मशीन को देखा। एंड रिपेयर्ड इट विथ इन ए शॉर्ट टाइम, और कम समय में ही मशीन की, यानी इस मशीन की मरम्मत कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन, कंपनी के मैनेजर ने, यानी व्यवस्थापक ने एडिसन को पसंद किया। एंड गेव हिम ए गुड जॉब, और उसे अच्छी नौकरी दे दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेब्ट एंड अप्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, एडिसन अपना सभी कर्ज, यानी अपना पूरा कर चुकाया, और अपनी प्रयोगशाला को स्थापित किया। ये वीडियो यहीं तक। सेकेंड वीडियो में आपका ये लेसन पूरा पाठ समाप्त किया जाएगा। धन्यवाद।